अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, नहायत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। हम बनाने जा रहे हैं झटपट सी मज़ेदार सी माश की दाल। सो इस टाइम सीमा ऑफिशियल हमारे साथ ही रहिएगा, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार चटपटी सी माश की दाल। सो फ्रेंड्स, मज़ेदार माश की दाल हम बनाने जा रहे हैं, चटपटी सी दाल। तो यहाँ पर एक पतीली में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर जब तक तेल जो है वो गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, बाकी की हम सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, जो कटिंग वाला स्टफ़ है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तब तक जब तक कि तेल गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 4 मीडियम प्याज। तो हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उसको हमने बारीक स्लाइसेस कर लेना है। तो बारीक कटी हुई प्याज हमारे पास आ गई है फ्रेंड्स। अब हम इसे शामिल करेंगे तेल में। तो तेल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इतना कि हम उसमें तेल जो है वो गर्म है तो हम उसमें प्याज शामिल कर लेते हैं और इतना फ्राई करेंगे कि फ्रेंड्स, हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको गोल्डन कलर दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर टमाटर लिए हैं, जो चॉप कर लिए हैं, उसको भी हमने शामिल किया है और उसको हमने यहाँ पर इतना भूनना है, इतना पकाना है कि जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर के सॉफ्ट होते ही हमने यहाँ पर बाकी के अज़्ज़ा शामिल करने हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर शामिल करेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। जो बच्चियाँ सीख रही हैं, जो लोग बनाना सीख रहे हैं, ये भी आराम से बहुत इंस्टेंटली कुकिंग है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून शामिल किया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो टमाटर के साथ आ जाए। तो यहाँ पर उसके बाद हमने अपने बाकी के मसाला जात शामिल करने हैं। साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन जाए और मज़ेदार सी खुशबू फ्रेंड्स उठ रही है। यकीनन बहुत ही मज़ेदार दाल बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर भी बड़ा अच्छा सा आ गया है और ये कलर जो है टमाटर के पेस्ट डालने की वजह से भी आता है और लाल जो ये कलर उठ रहा है, ये बिल्कुल आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट से खा रहे होंगे दाल, उस तरह का कलर ये आएगा। यहाँ पर माश की दाल ली है तकरीबन मैंने 500 से 600 ग्राम। तो यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे और ये मैंने माश की दाल धो के और इसको थोड़ी देर भिगो के रखा था, तकरीबन आधे से 1 घंटा। और हमने इस माश की दाल को अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेना है और 2.5 कप पानी हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी शामिल कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। और या भुना भुना बनाना है तो आप तकरीबन 2 कप पानी भी बहुत होगा। तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा भुना भुना, कुछ मज़ेदार, क्योंकि आप चपाती के साथ जब इसे खाएंगे रोटी के साथ तो बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर हम अब इसको जब एक आपको ये देखे कि यहाँ पर एक आपको स्टीम सी नज़र आने लग जाए, एक उबाल सा आने लगे, तो यहाँ पर आपने इसको ढक कर दाल के गलने तक तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 20 मिनट बाद यहाँ से कवर इसकी लिड उठाई है तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये जो दाल है माशाल्लाह हमारी, ये काफ़ी हद तक जो है ये तैयार है, दाल गल गई है। तो ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, दाल बिल्कुल गल गई है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी हमारी दाल यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर इस मौके पर हमने नमक शामिल किया है 1 टीस्पून और टू टेस्ट, अपने जायके के मुताबिक आप नमक शामिल कर सकते हैं जितना आप खाते हैं एज़ पर योर टेस्ट। और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लें। तो जनाब, ये माशाल्लाह मज़ेदार सी माश की दाल हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पर अब हमने बाकी के हरे मसाले जो हैं, जो कहलाते हैं, जो हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक,
इसका भी बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह से हमने शामिल करके और इसको मिक्स करके थोड़ा सा हमने इसको कवर कर देना है, ताकि इस धुएं में, इस स्टीम में इसका सारा फ्लेवर जो है मज़ेदार सी माश की दाल में जो है वो आ जाए और इसका टेस्ट एनहेंस हो जाए। तो 5 मिनट का हम दम देंगे और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो यकीन माने बहुत ही टेस्टी ये दाल तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो अब ये हमारी दाल यहाँ पर तैयार है। आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर लें या इसको और इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा तड़का दे दें। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल या हाफ कप जो है वो आप ऑयल शामिल कर लें। साथ ही 5-6 जो है ये साबित लाल मिर्ची शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून यहाँ पर आप ज़ीरा साथ शामिल कर लें और आप इसको जो है लाल मिर्च पाउडर, ये आपका ऑप्शनल है। लाल मिर्च पाउडर आप अगर ज़्यादा इसको थोड़ा और तड़का देना चाहते हैं मज़ेदार तो इसको ऐड कर लें, वरना आप ये साबित लाल मिर्च और ज़ीरे से ही इसका तड़का दे दें, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, तो ये हम यहाँ पर तड़का देने जा रहे हैं मज़ेदार सी माश की दाल को। इसको फटाफट आपने ये तड़का देना है और लिड कवर कर देना है, ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है, ये सारा अरोमा जो है इस दाल में आ जाए, बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है, बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आप अपनी इसमें ग्रेवी शामिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसमें छोड़ सकते हैं। अपनी ग्रेवी अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सो माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार फ्रेंड्स, बहुत ही जायकेदार चटपटी माश की दाल बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। इसे एंजॉय करें आप गरम गरम नान, चपाती या फिर पराठों के साथ। साथ ही हम यहाँ गार्निश कर लेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, कटी हुई अदरक और लेमन के स्लाइस के साथ। तो ये ने फ्रेंड्स माशाल्लाह कंप्लीट माश की दाल, ढाबे वाली दाल, मज़ेदार दाल, जो भी कहना चाहें, मुंह में यकीनन पानी आ जाए, इतनी मज़ेदार ये दाल तैयार हुई है। तो हम तो ट्राई करने जा रहे हैं इसे मज़ेदार चपाती के साथ। आप इसे ट्राई कर सकते हैं पराठे या नान के साथ भी, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल सपोर्ट करें अपनी फ्रेंड को, सीमा ऑफिशियल को, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी दाल और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मज़ेदार दाल। फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार से व्लॉग या रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और सब्सक्राइब कर लें सीमा ऑफिशियल को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।